चलिए मैं आशीष मिश्रा के पास चलती हूँ, एलएलबी के छात्र हैं। आशीष, जिस तरह से एक नया शेड्यूल बन गया, अब नए इम्तिहान आपको देंगे होंगे बड़े, जो मैंने कहा कि हमारे लिए ये कहना बहुत आसान होता है, नया अब यहाँ पर हमने ऐलान कर दिया, नई घोषणा कर दी, छात्रों के लिए कितना मुश्किल है यहाँ पर? मैडम, पहली बात तो मैं आपको ये एकदम क्लियर कर देना चाहता हूं कि विश्वविद्यालय में जो पेपर लीक का मामला है वो पूरी तरीके से प्रायोजित है। हमारे जो कुलपति, हम लोग का शिक्षकों से, कुलपति से, रजिस्ट्रार से हमेशा हम लोग का मामला रहता है, हम लोग का हमेशा विरोध रहता है अपनी मांगों को लेके। लेकिन इस मामले पे मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि इसमें हमारे कुलपति बेदाग हैं, उनको पूरी तरीके से प्रायोजित एक कार्यक्रम के तहत उनको फंसाया जा रहा है। दूसरी चीज, अगर ऋचा मिश्रा जी की चीजें, जो ऑडियो क्लिप है जो वायरल हुई है, तो ऋचा मिश्रा पे अब तक कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ऋचा मिश्रा की अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं की गई? और उसमें जितने भी प्रोफेसर सोनकर साहब, जो आरके सिंह साहब है, जो लोग इसमें वांछित है, इनके ऊपर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है? और जो 3000 छात्र, 3000 नहीं, मैं आपको पूरा आंकड़ा बता रहा हूं, उससे पूरे 10,000 छात्र जो है LLB 3 ईयर और LLB 5 ईयर के मिला के पूरे 10,000 छात्र प्रभावित हो रहे हैं। तो उनके निस्तारण में इतनी देरी क्यों की जा रही है? मेरा प्रश्न खाली इतना है कि विश्वविद्यालय में जब कोई छात्र कहीं कोई गलती करता है या अपनी मांग को लेकर प्रदर्शन करता है तो उस पर त्वरित कार्रवाई की, तुरंत उसको जेल भेजा जाता है, तुरंत उस पर मुकदमे लगाए जाते हैं और तुरंत उसको आपराधिक और गैर छात्र घोषित कर दिया जाता है। लेकिन जब ऐसी घटनाएं किसी टीचर के माध्यम से होती, और जो पेपर लीक का मामला है, मैं आपको बता दूं, टीचरों में और शिक्षकों में और छात्रों में ऐसे संबंध होते हैं कि इंपॉर्टेंट हर आदमी बताता है लेकिन पेपर लीक नहीं करता है। और ये जो पूरा का पूरा कार्यक्रम है हमारे पूर्व कुलपति SP सिंह के द्वारा प्रायोजित है। मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। तो आपको क्या लग रहा है कि राजनीति हो रही है? राजनीति हो रही है, क्या लग रहा है आशीष आपको? क्योंकि जो 2020 क्वेश्चन बैंक है, जो भी इम्तिहान में शायद बच्चे पढ़ते हैं, तो क्या लग रहा है कि दरअसल नेटवर्क कुछ और बड़ा खेल है यहाँ पर? फंसाने का प्रयास किया जा रहा है इसमें। मैम, इसमें पूरा का पूरा खेल है। ठीक है, जो पुराने कुलपति थे जिन्होंने केवल 3 साल। आशीष, आप किसी भी विभाग के, किसी भी संस्था के अगर शीर्ष पद पर बैठे हैं, पहली बात तो यह है कि गड़बड़ी कैसे हो गई और आपको जानकारी ही नहीं मिली। जब एक ऑडियो क्लिप वायरल होती है तब आपको जानकारी मिल रही है। दूसरी बात यह है क्योंकि उन आरोपों में VC घिर रहे थे, तो उसके बाद अब ये आरोप सामने आता है कि भाई फिजिक्स में भी जो पेपर बनाना था वो जूनियर से बनवा दिया गया। तो फिर यहां आशंका खड़ी होती है, क्या अब ब्लेम गेम शुरू हो गया यहां पर? मैम, क्या जूनियर शिक्षक नहीं है? विश्वविद्यालय शोध का एक बेस्ट संस्थान माना जाता है। बात जूनियर और सीनियर की नहीं है। यहाँ पे लोग रिसर्च करते हैं, पेपर रिसर्च करते हैं। पेपर को एक आदमी सेट नहीं करता है, पेपर 4 या 5 प्रोफेसर अपने अपने पेपरों को प्रोजेक्ट करते हैं। उनमें से किसी एक पेपर को कुलपति है वो यही कह रहे हैं ना, जो शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े यही कह रहे हैं कि भाई लापरवाही हुई है बनाने में फिजिक्स का पेपर। हमारे कुलपति साहब इतने मिलनसार हैं कि वो हर लोगों से मिल लेते हैं, हर एक आम जो छात्र है या जो मिलने आ रहा है उनसे मिल लेते हैं, बस वहीं पे इनसे गड़बड़ी होती है। हाँ, कुलपति महोदय से मेरा ये निवेदन है, एक फोर्सफुली निवेदन है कि जो भी लोग इसमें वांछित हैं, जो भी लोग गुनहगार हैं, उन पे तुरंत कार्रवाई की जाए। लेकिन हाँ, ये भी मैं कहना चाहता हूं कि ये कार्यक्रम पूरी तरीके से प्रायोजित है। ये पूरा प्रोपेगेंडा बनाया जा रहा है कुलपति को फंसाने के लिए, क्योंकि 6 महीने केवल कार्यकाल दिया गया है। और ये चूंकि अगर इनके अंदर कोई कमी होती तो ना ये छात्रों से मिलने बाहर आते, ना ये पुलिस की कार्यवाही या पुलिस की जो भी चीजें चल रही उसमें इतना कंप्रोमाइज करते, ना ये साक्ष्य खुद उपलब्ध कराते। तो मैं आपको पूरी तरीके से क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये पूरा का पूरा प्रायोजित एक कार्यक्रम है जिसमें हमारे कुलपति को फंसाया जा रहा है। नहीं तो